Assalamualaikum student of class 10. Today we will continue with chapter 5 India, okay, and the topic is the Peninsular Plateau. So Peninsular Plateau lies to the south of the northern plains of India, okay. कहाँ लाई करता है? नॉर्थ प्लेन यानी नॉर्दर्न साइड का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे, एंड इट इज़ अ रीजन ऑफ मोर और लेस ट्रायंगुलर इन शेप. हम लोग देखते हैं इसका साउथ पूरा पोर्शन अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से तो पूरा ट्रायंगुलर शेप में है, ओके. और ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो इट इज़ बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके. इन द नॉर्थ ईस्ट द प्लेटू एक्सटेंड इनटू मेघालय प्लेटू. नॉर्थ में जाते हैं तो मेघालय प्लेटू वहाँ पे मिलता है. द पेनिनसुलर इज मेड ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स ऑफ गोंडवाना लैंड, ओके. एंशिएंट क्रिस्टल रॉक है ये प्लेटू, ओके. द पेनिनसुलर प्लेटू हैज़ अ विंध्या, और इसमें कौन कौन से रेंज आता है? विंध्या आता है, सतपुरा, कैमूर रेंज, ओके. अब हम लोग देखते हैं कि इस पेनिनसुलर प्लेटू का सब डिवीज़न क्या है, ओके. सब डिवीज़न सबसे पहला है सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, ओके. सेंट्रल हाईलैंड में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रेंज है जो इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ विंध्या, सतपुरा, महादेव, महाकाल एंड कैमूर रेंज, ओके. जिसमें सबसे पुराना जो रेंज है वो अरावली है, ओके. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. द अरावली द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन है, ओके. और इट इज़ अ रिमार्केबल रेंज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. रिमार्केबल है सेंट्रल हाईलैंड का, यानी सेंट्रल इंडिया का जो सेंट्रल एरिया हाईलैंड है वो उसका रिमार्केबल फीचर्स है ये अरावली रेंज, ओके. जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स आते हैं जैसे कि माउंट आबू. इट इज़ द फेमस हिल्स, ओके. एंड अरावली रीचेज द हाईएस्ट एलिवेशन. माउंट आबू जो है हाईएस्ट एलिवेशन को जाता है. देन वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नर्मदा रिवर है वैली इन द साउथ, एंड द चंबल वैली, सोन वैली, ये सारे वैलीज़ आते हैं जो वहाँ के लैंडस्केप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टिपिकल बनाता है, ऑलराइट. नेक्स्ट हम लोगों का है ईस्टर्न हाईलैंड, ओके. ये हाईलैंड इज़ डोमिनेटेड बाय द छोटानागपुर प्लेटू. ये डोमिनेट करता है छोटानागपुर प्लेटू एरिया. पथ कंट्री दैट इज़ द हाईएस्ट पार्ट, इसका हाईएस्ट पार्ट है. परशनाथ हिल इसमें आता है, जिस दैट इज़ द हाईएस्ट हिल इन दिस रीजन. इस रीजन का हाईएस्ट हिल है वो. एंड राजमहल हिल्स फॉर्म्स एट नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री. राजमहल हिल जो है वो इस वहाँ का नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज को बनाता है, ओके. टू द ईस्ट ऑफ द पथ रीजन इज़ अ रांची प्लेटू. ईस्ट में जाएंगे हम लोग तो कौन सा प्लेटू मिलेगा? रांची, ओके. साउथ ऑफ विच लाइज द गर्जट हिल रीजन, वहाँ पे गर्जट हिल रीजन मिलेगा आपको. एंड द बघेलखंड प्लेटू एंड द छत्तीसगढ़ प्लेन लाई टू द वेस्ट एंड साउथ ऑफ छोटानागपुर प्लेटू. एंड फर्दर साउथ इज़ द दंडा करान्या, ओके, हिली रीजन, वहाँ पे आपको मिलेगा. एंड महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज रीजन फॉर द साउथ. महानदी बेसिन है वहाँ पे साउथ में, ओके, वो घिरा हुआ है वहाँ पे. एंड मेघालय प्लेटू लाइज एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इन द ईस्ट. मेघालय प्लेटू वहाँ का एक कंटिन्यूएशन हिल्स है, चेन है उस प्लेटू का, ओके. शिलोंग पीक इज इज हाई, और उस रीजन में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो शिलोंग है. शिलोंग के बारे में जानते ही होगी, छोटा सा हिल स्टेशन है तो वहाँ का कंटिन्यूएशन पार्ट भी है और उसका हाईएस्ट पीक भी है उस एरिया का, ओके. नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू नाम से नहीं होगा, इंडिया में बहुत बार आता है. डेक्कन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटू, एंड ये आता है आपके साउथ सतपुरा रेंज में. इट एक्सटेंड अप टू केप कोमोरिन. केप को यहाँ से लेकर ये सतपुरा रेंज यहाँ आप लोग देख रहे हो, है ना, और सतपुरा रेंज यहाँ से लेके ये पूरा केप कोमोरिन यानी नीचे तक आता है, ठीक है. इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगुलर शेप का है, आप लोग देखो यहाँ पे पूरा ट्रायंगुलर शेप का है ये. एंड डेक्कन प्लेटू इज़ कम्पोज ऑफ ओल्डेस्ट क्रिस्टलाइन रॉक. सबसे पुराना जो क्रिस्टल रॉक का बना है. इट इज़ जनरली स्लोप्स डाउन ईस्टवर्ड की तरफ जाता है ये. इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 300 टू 900. 300 से 900 मीटर हाइट अबव तक जाता है इसका हाइट, सी लेवल से अगर हम लोग मेजर करते हैं. वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू इज़ मार्क्ड बाय अ वेस्टर्न घाट, ओके, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट.
वेस्टर्न घाट तक है ये। formed of Sahyadri, Nilgiri, Annamalai and Cardamom hills। ओके ये सारे वहाँ के हिल्स है। छोटा अनैमोदी इज़ द हाईएस्ट पिक ऑफ द प्लेटू, उस रीजन का सबसे हाईएस्ट पिक है वहाँ का। ओके उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे हिल्स है, जैसे कि ईस्टर्न घाट है, मंदगिरी है, नीलगिरी हिल्स है यहाँ का, जो मेन हिल्स है यहाँ पे देखा जाता है। नीलगिरी हिल्स एक्चुअली वो देखने में ब्लू लगता है, ब्लू कलर का, लाइक उसका जो सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सो इसको हम लोग ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। मे बी ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लू माउंटेन, या नीलगिरी हिल्स का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ ब्लू माउंटेन और नीलगिरी हिल्स। ओके अब लोग पढ़ते हैं coastal plain। So Deccan Plateau is bounded by the western coastal plain in the east and eastern coastal plain in the east, okay, and the western coastal plain extend from the Rann of Kutch, okay, ये है Rann of Kutch, okay, in the north to कन्याकुमारी यहाँ से लेके ये है तुम्हारा कन्याकुमारी, Rann of Kutch से कन्याकुमारी। ओके इट इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट, और ये पूरा जो है वेस्टर्न घाट को कवर करता है। और कौन से सी में ये घाट कौन से सी की तरफ आता है, डैट इज़ ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा आपका अरेबियन सी है। ओके सब डिवीज़न है इस नैरो कोस्टल प्लेन का, दैट इज़ कोस्टल प्लेन ऑफ गुजरात, दैट इज़ गुजरात is wide consisting of Kutch and the Kathiawar peninsulas because it is surrounded by waters। Kutch region from marshes and a cold Rann। okay Kutch area किसको बोलते हैं, marshes area को, okay जहाँ पे मिट्टी जो है समुद्र के पानी खारे पानी से मिक्स होकर वो जो स्टिकी बना देता है, खारा बना देता है, दैट इज़ उसको हम लोग बोलते हैं कच्छ, मार्शेस एरिया बोलते हैं। ओके द Konkan coastal plain form from Daman in the north to Goa in the south is narrow and broken rocky coast। ओके क्या बोला है, Konkan coastal plain जो है यहाँ पे वो आपका दमन में नॉर्थ साइड में है दमन, उसके बाद गोवा तक जाता है साउथ हिस्सा तक। ओके इट इज़ वेरी नैरो एंड टूटा फूटा है, रॉकी कोस्टल एरिया है, यानी उसका जो कोस्टल एरिया है बिल्कुल रॉकी है, चट्टान है, एक्चुअली टफ एंड रिजिड। ओके देन कर्नाटका कोस्टल प्लेन स्ट्रेचिंग from Goa, okay, from Goa in the north to Mangalore in the south is wider with sand dunes and marshes land। okay क्या बोला है यहाँ पे, कर्नाटका कोस्टल प्लेन, कर्नाटक में जाओगे बिल्कुल नीचे कर्नाटक कोस्टल प्लेन है, वो स्ट्रेच करता है बिल्कुल गोवा से और जाता है मैंगलोर के साउथ। इस समय बहुत ही वाइड है ये, और सैंड ड्यून्स और मार्शल लैंड से भरा हुआ। ओके बड़े बड़े ड्यून्स है वहाँ पे। Malabar coastal plain is the extreme southern part of the western coastal plain। Malabar कोस्टल प्लेन साउथ पार्ट का एक्सट्रीम जो है वो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे सैंडी बीच जो एरिया होता है वो बिल्कुल सैंडी है, वो सैंड का बना, वहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स आपको मिलेंगे देखने को। एंड द बैक वाटर्स और ख्याल्स आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वहाँ का ये पानी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स खूबी है। ओके उसके बाद द विम्बानद ख्याल एंड अस्तामुंदी ख्याल, ये यहाँ का एग्जाम्पल है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ द सुबर्णरेखा रिवर इन द नॉर्थ अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड करता है सुबर्णरेखा रिवर के माउथ से लेकर कन्याकुमारी के साउथ तक। ओके साउथ कन्याकुमारी तक। इट इज़ बाउंडेड बाय द ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट। ओके बाउंड करता है ईस्टर्न घाट से लेकर, दैट इज़ जाओगे यहाँ पे ईस्टर्न घाट। ओके ये ईस्टर्न घाट से बाउंडेड होने के बाद यानी घिरा होने के इसके वेस्टर्न साइड में जाएंगे और बे ऑफ बंगाल इसके ईस्टर्न साइड तक ये पूरा उसका एरिया है। इट इज़ वाइडर इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वाइडर है, चौड़ा है वेस्ट से, एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द 1500 किलोमीटर। ओके स्ट्रेच करता है कहाँ तक, 1500 किलोमीटर तक। द सब डिवीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नदेन सरकार,
इसको फिर से सब डिवाइड किया जाता है। दैट इज़ नॉर्दर्न सिल्कार लाइन बिटवीन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड कृष्ण कावेरी इज नोन एज ओडिशा और उत्कल कोस्टल प्लेन इन द ओडिशा एंड आंध्र कोस्टल प्लेन इन द आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखो 2 स्टेट है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 2 रिवर है, महानदी एंड कृष्णा। ओके, यहाँ का ये जो डेल्टाज है इसी रिवर के माउथ में है, बिकॉज़ ये रिवर का जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल में डम करता है। एंड एज यू नो लाइक रिवर का जो लोअर पोर्शन है, सबसे लोअर स्टेज होता है, वहाँ पे डेल्टा फॉर्म करता है। ओके, तो ये 2 स्टेट में ये डेल्टास फॉर्म करते हैं, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम कृष्णा डेल्टा, स्ट्रेच करता है कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक। दिस कोस्टल प्लेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। इसको तमिलनाडु कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेट तमिलनाडु ही पड़ता है। ओके, चिल्का द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन द उड़ीसा कोस्टल प्लेन। चिल्का बिल्कुल साइड में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चिल्का लेक, ठीक है। ये उड़ीसा वाला स्टेट है, ये एरिया है यहाँ पे, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लगून है। ओके, इन इंडिया, और ये उड़ीसा कोस्टल प्लेन में पड़ता है। कोलेरू एंड पुलिकट आर 2 अदर फेमस लेक्स इन द आंध्र प्रदेश। ओके, कोलेरू यहाँ पे आपका पड़ेगा, देख रहे होगे, कोलेरू एंड पुलिकट लेक। ओके, एंड उसके बाद है थेरी सैंड ड्यून्स ऑफ तमिलनाडु कोस्ट इज़ फेमस। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा। ओके, अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है, इट इज़ वेरी इजी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।